मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है भील जनजाति का। ये लेक्चर आपका जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री है उसको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। ये लेक्चर में ओनली हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इसका जो परिचय है भील जाति का वो है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सेकंड है, धनुर्विद्या में ये निपुण होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, भील कहते हैं। और जो भील जनजाति है अपने आप को महादेव का, इन्हें भगवान शंकर का क्या बोलती है, वंशज मानती है। और जो भील जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके उपनाम दो हैं, एक है वनपुत्र, एक है तीरंदाज। ध्यान रखना, जो वनपुत्र है ये किसके अनुसार है, ये कर्नल टाडे के अनुसार है। और जो तीरंदाज है ये टालमी के अनुसार है। हुआ क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि वनपुत्र किसके अनुसार है, तो वो है कर्नल टाड। और कभी ये क्वेश्चन कर लिया है कि तीरंदाज किसके अनुसार है, तो वो टालमी के अनुसार है। हुआ क्लियर? जो भील जनजाति है उसकी जनसंख्या इतनी है और मध्य प्रदेश की कुल जनजाति संख्या का 39.80 भील जनजाति का परसेंट, यानी लगभग ये 40% इसकी जनसंख्या है। टोटल एमपी की जनजाति की संख्या में 40% जो है भील जनजाति है। हुआ क्लियर? तो ये पर्सन याद रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है कि भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है कि टोटल जनजाति में भीलों का परसेंट कितना है, तो 39.80। अगर उसने लगभग लगभग पूछ लिया तो वो कितना है, 40% है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है भील जनजाति की उपजाति। जो भील जनजाति की उपजाति है वो है भीली और भिलाला। भिलाला जो है सबसे बड़ी उपजाति है और ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। एक है बरेला, एक है पटेलिया, एक है तड़वी। तड़वी भील जो है ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं हम तड़वी भील बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूछ चुका है और ये पूछ चुका है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान रखना, याला और यल दो पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। जो भीलों का निवास स्थल होता है उसे कहते हैं फाल्या। फाल्या होते हैं छोटे गांव होते हैं। ठीक है, और एक गांव होता है पाल। पाल जो हैं ये बड़े गांव होते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, और जो मकान है उसको कू बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए जो इनका निवास स्थल है इसको ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, इनका जो भोजन है, इनका जो मुख्य भोजन है वो है रबड़ी। और रबड़ी बनती किसकी है, मकाई से ये बनाई जाती है। और नेक्स्ट है भीलों का विवाह। एक विवाह होता है भगोरिया विवाह होता है, एक होता है गोल गधेड़ू विवाह होता है, एक होता है घरघुसिया विवाह होता है, एक होता है विनिमय विवाह होता है, एक विवाह होता है दापा प्रथा। दापा प्रथा जो है विवाह में दहेज या वधु मूल्य को दाफा कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है कि विवाह में जो हम आज दहेज बोलते हैं या वधु का जो मूल्य होता है वो दाफा कहलाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें रखना कि दाफा प्रथा कौन सी है, ये भीलों का विवाह पद्धति है। ठीक है, और नेक्स्ट भी याद रखना है कि दाफा क्या होता है। दाफा जो है विवाह में दहेज या वधु का मूल्य होता है, उसे दाफा कहते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, एक विवाह होता है ओगी विवाह। ओगी विवाह जो है विवाह में कन्यादान की परंपरा होती है। नेक्स्ट होता है भांज गाड़िया विवाह। भांज गाड़िया विवाह में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट विवाह होता है, इसमें होता है भारायण विवाह प्रथा होती है। इसमें कन्या पक्ष के गरीब माता पिता होते हैं, उसे कहते हैं भारायण विवाह प्रथा। हुआ क्लियर? भीलों के उत्सव पर्व और त्योहार, एक है भगोरिया, आपको पता होगा ये तो। ठीक है, एक है गुलगारिया, एक है गोल गधेड़ू, एक है गल, एक है नवड़ी, एक है इंदल, एक है दोहा। नेक्स्ट है भीलों का नृत्य और गान। भीलों का नृत्य और गान जो है, एक है गरबी, दोहा, गहर, ढोइया। नेक्स्ट है भीलों का आर्थिक जीवन। जो भील होते हैं ये, इनका जो मुख्य कार्य होता है ये कृषि व्यवसाय होता है। इनकी एक कृषि होती है स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे कि हम झूम कृषि कहते हैं, वही सेम कृषि इनमें होती है, इसे हम चिमाता या दाहा दिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है हलमा।
हलमा में क्या होता है, कृषि कार्यों में भील परिवार का एक दूसरे को सहयोग देना होता है। जैसे कि सामूहिक परिवार होता है, उसमें किसी की कृषि पहले हो गई, किसी की बाद में हो गई, ठीक है? तो इसमें संयोग करते हुए कृषि करते हैं, उसे कहते हैं हलमा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट है भीलों की बोली या भाषा, वो है भीली, ठीक है? नेक्स्ट है भीलों के व्यक्तित्व। एक हुए हैं टांटे मामा, इनकी मूर्ति लगी है भंवरकुंआ इंदौर में और ये पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा से संबंधित थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है भीमा नायक। भीमा नायक जो है 1857 के विद्रोह में सेंधवा बढ़वाने से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक ने भी 1857 में विद्रोह में भाग लिया था। एक है फेमा फाल्या, झाबुआ जिले के प्रसिद्ध ये पिथौरा चित्रकार हैं और इन्हें 1986 में शिखर सम्मान तथा 2017 में इन्हें मिला है तुल्य सम्मान मिला है। किसे? फेमा फाल्या को। एक है भूरीबाई। भूरीबाई जो है झाबुआ जिले से संबंधित है और ये भी पिथौरा कलाकार है और 2021 में इन्हें मिला है पद्मश्री मिला है। एक है मामा बालेश्वर। मामा बालेश्वर दयाल जो हैं भीलों के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सारे जो भील जनजाति के व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए। इनका संबंध कहाँ से है, ये किस जिले से हैं, इनका योगदान क्या है। 3 पॉइंट में रखना, ये तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको हर बीएससी में आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है भीलों की कला, जिसके अंतर्गत भित्ति चित्रकला, वस्त्रकला और काष्ठ कला आती है, ठीक है? इसके अंतर्गत इतनी सारी कला है, परंतु आपको ओनली याद रखना है ये पिथौरा चित्रकला जो है भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। कौन-सी? पिथौरा, ठीक है? और पिथौरा चित्रकला के जो चित्रकार हैं, उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है भीलों का संस्कार। भीलों के संस्कार के अंतर्गत आती है डोगर डलावाई। डोगर डलावाई जो है नवजात शिशुओं को मकाई के ढेर पर लिटाया जाता है। एक होती है सांता प्रथा। सांता प्रथा के अंतर्गत शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। डामा प्रथा के अंतर्गत बच्चों के 12 वर्ष का हो जाने पर उनके जो दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागा जाता है, यानी कि क्योंकि ये जो भील नाम पड़ा है, भील क्यों पड़ा? क्योंकि ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, इसलिए 12 वर्ष की अवस्था में एक तीर गरम किया जाता है, उनके दाहिने हाथ पे उसका निशान लगाया जाता है, इसे कहते हैं डाम प्रथा। हुआ क्लियर? एक होता है टिया संस्कार। टिया संस्कार के अंतर्गत जो है मृत्यु के तीसरे दिन किया गया सामूहिक भोज है। जिस प्रकार से हम तेरसी करते हैं 13 दिन में, उसी प्रकार भील जनजाति जो है मृत्यु के तीसरे दिन में सामूहिक भोज करती है, उसे टिया कहा जाता है, ठीक है? एक है गाता या गालता, ठीक है? ये दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन में मृत्यु हो जाने पर उनकी मूर्ति में गाड़े गए पत्थर ये शिल्प होते हैं, ठीक है? यानी कि गाता या गलता जो संस्कार है, इसके अंतर्गत दुर्घटना या सौर प्रदर्शन में मृत्यु होने पर उनकी स्मृति में गाड़े गए पत्थर या शिल्प होते हैं। ये आप वेरी वेरी आईएमपी लगाकर याद रखना। क्यों रखना? क्योंकि जो है टांटे मामा जो है भील जनजाति से संबंधित है और वर्तमान में इनकी मूर्ति लगाई गई है इंदौर में और एक रेलवे स्टेशन में, ठीक है? और उस रेलवे स्टेशन का नाम भी टांटे मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और एक विश्वविद्यालय का नाम भी टांटे मामा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि कौन से विश्वविद्यालय का नाम टांटे मामा विश्वविद्यालय किया जा रहा है और किस रेलवे स्टेशन का नाम टांटे मामा के नाम पर रखा गया है, ठीक है? और भंवरकुंआ चौराहा जो है उसका नाम हो चुका है टांटे मामा चौराहा, ठीक है? तो उनकी मूर्ति लगाई गई है और उनमें संस्कार होता है भीलों में कि अगर कोई व्यक्ति शौर्य या दुर्घटना से उसकी मृत्यु होती है, सिंपल सी बात है, उसकी निशानी के लिए जो पत्थर या सिर्फ लगाए जाते हैं उसे कहते हैं गाता या गालता। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो भीलों के कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि भीलों का प्रमुख संबोधन शब्द होता है मामा या मामू, ठीक है? भील जो है सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? ये अलीराजपुर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का पहला केंद्र है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो भीलों के जितने भी
महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, ये खत्म होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।